निसान एक्सेल में आते हैं 20 इंच के टायर्स, पैडल शिफ्टर्स और 360 डिग्री कैमरा। दिस थिंग इज रियली क्विक, वी आर एट नो टाइम एट 100। और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज निसान इंडिया में केवल एक ही गाड़ी बेच रहा है, बट कंपनी क्लेम करती है कि अगले 3 साल में 5 और नई गाड़ियां इंडियन मार्केट में आने वाली है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट उन्होंने ऑलरेडी अनवील कर दिया है, इज द एक्सेल। अब एक्सेल जो है कंप्लीटली इंपोर्ट रहेगी जापान से। एंड लेट्स एंड अंडरस्टैंड पहले डिजाइन में एंड वील गो इनटू मोर डिटेल्स। इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग जो है निसान की दूसरी एसयूवी से कहीं ना कहीं मेल खाती है। एंड जो इसका फ्रंट ग्रिल है ये काफ़ी प्रोमिनेंटली निसान है। मैग्नाइट में भी कुछ इसी तरह का ग्रिल आता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपको मिल जाता है कैमरा फॉर द 360 डिग्री कैमरा। इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखते हो दे आर स्प्लिट। तो ऊपर आपके पास डे टाइम रनिंग एलईडी और फॉग लैम्प आ जाता है, नीचे एलईडी हेडलैम्प आ जाती है। लेट्स मूव ऑन टू अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट पे, एंड कहीं पे भी फॉग लैम्प नहीं दिया गया है इस गाड़ी के फ्रंटल में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, इट लुक्स क्वाइट बिग। अब इसकी लेंथ जो है ऑलमोस्ट हैरियर जितनी है, विच टॉक्स अबाउट इट्स ओवरऑल साइज। चलते हैं टूवर्ड्स मोर डिटेल्स। तो पहले देखते हैं इसका टायर। अब ये आपको देते हैं बिगेस्ट इन कैटेगरी 20 इंच के टायर्स। अब देखिए 20 इंच के टायर जो है आपको कोई भी ये कैटेगरी में ऑफर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप 50 या 60 लाख की गाड़ियों में भी देखेंगे, वहां पे भी आपको 20 इंच के टायर नहीं मिलते। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको 210 mm का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे दे दिया गया है। एंड इफ यू लुक एट अदर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास मिरर पे दिया गया है 360 डिग्री कैमरा। एंड आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे मिरर पे भी एक वार्निंग लाइट आ जाती है, विच मीन समथिंग ऑफ एडास विल बी देयर। आपका पैसिव एंट्री कुछ इस प्रकार का है। इसमें आपके पास रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना एंड अ ह्यूज स्पॉइलर भी दिया गया है। इसकी पीछे से स्टाइलिंग देखना चाहोगे तो दिस लुक्स सिमिलर टू अदर निसान एसयूवीज दुनिया भर में जो आती है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे किक्स की याद आ रही है। इसमें बड़ी किक्स का फील हो रहा है। टेल लैम्प्स अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं सिमिलर है, उसी की तरह ही आपके पास एलईडी लाइट्स है विद सम बल्ब्स आल्सो इन इट। एंड आपको बड़ा सा एक्सेल की बैजिंग यहाँ दी गई है। अब इसका जो बूट है वो इलेक्ट्रिकली नहीं मैन्युअली ओपनिंग है, और यहाँ पे आपके पास डिसेंट एनफ स्पेस है। अभी एक 7 सीटर गाड़ी है, यहाँ पे मे भी शायद आपका 1 या 2 बैग बैठ जाएगा। पर अगर आप ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस आपके पास अच्छी साइज की फ्लैट बूथ है, जहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान डेफिनेटली ले जा सकते हैं। पीछे आपको क्या क्या मिलता है, यू गेट अ लाइट एंड यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट टू एट द बैक। अब बारी निसान एक्सेल ड्राइव करने की। कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द फर्स्ट गियर और रादर इन द ड्राइव मोड, and here we go. This thing is really quick. पावर अच्छा खासा दे दी है गाड़ी, and we are at no time at 100। मतलब पावर बहुत अच्छा। अभी तक तो मैं स्पोर्ट मोड भी नहीं डाला है गाड़ी को। आई एम पुटिंग द कार इन स्पोर्ट मोड एंड 100 पे भी एक्सीलरेशन इज प्रीटी क्विक। अब ये गाड़ी आपको देती है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 160 to 163 bhp का पावर देता है आपको। 300 Nm का टॉर्क है इसका। बट अगर आप नंबर्स 2 सेकंड के लिए साइड में रख दोगे ना, आई थिंक यू विल स्टार्ट लविंग द कार। मैं गाड़ी ऑलरेडी चला चुका हूँ कुछ किलोमीटर्स। आई ड्रोव इट ऑन द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एंड आई टेल यू जो स्पीड्स है 120 किलोमीटर्स पर आवर, उससे भी ज़्यादा तेज जा चुका हूँ मैं। एंड आई कैन टेल यू आई वाज एस्टोनिश्ड। ये गाड़ी काफ़ी तेज जा सकती है। सी, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक्सीलरेटर दबाया एंड लाइक ओ वैसा नहीं हो रहा है आपको, बट इट्स पुशिंग यू बैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और जो इसका इंसुलेशन है उसकी वजह से आपको स्पीड पता नहीं चलती है। परफॉर्मेंस तो मिल रहा है आपको, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मेंस। तो ये चीज इस गाड़ी के फेवर में जाती है, एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड माय एंटायर मूड। अब जो हमने एडास इस गाड़ी में नोटिस किया था वो इसमें नहीं है। एडास का सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है उसका वार्निंग है, इट डजंट ब्रेक फॉर यू। एक चीज और जो इसका हाईलाइट करना चाहूंगा इज द म्यूजिक सिस्टम। अब इसमें आपको बोस, हार्मन कार्डन वगैरह ये सब कुछ नहीं दिया गया, बट द ऑडियो क्वालिटी इज फैंटास्टिक। मुझे अगर गाड़ी चलानी है, आई नीड 2 थिंग्स, गुड कार, गुड इंजन, फन टू ड्राइव, हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, एंड सेकंड इज गुड म्यूजिक। एंड ये गाड़ी ने 5 मिनट में मेरा मूड चेंज कर दिया। दैट्स ऑल आई एम गोना से कि इस गाड़ी के ड्राइव के बाद माय मूड हैज कंप्लीटली चेंज एंड आई फील दिस इज अ फैंटास्टिक कार टू ड्राइव। फीचर्स कम है एंड आई एग्री टू दैट, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका बजट 35 लाख के ऊपर है और आप एक एसयूवी लेने की देख रहे हैं, यू वांट टू डू समथिंग दैट्स फन टू ड्राइव, देन इन दैट केस एक बार ये गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लो एंड ड्राइव इट ऑन एन ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड, या फिर एक हाईवे पर ड्राइव करके देखो जहाँ पे आप थोड़ा तेज जा सकते हो।
एंड बाय द वे, अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी जानना चाहते हो, मैंने गाड़ी को इतना नहीं चलाया कि मैं आपको फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बता पाऊँ। एंड मेजरली जब भी मैंने इस गाड़ी को चला रहा हूँ, आई हैव बीन पुशिंग द कार। बट अगर मैं हमारे डिस्प्ले में एक बार चेक कर लूँ, तो मुझे राइट नाउ इट इज़ गिविंग मी 7 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर। बट अगर आप आराम से चलाते हो, आपको 10 से 12-13 का माइलेज आराम से इस गाड़ी में मिल सकता है। एक्सेल के इंटीरियर अगर आप देखते हो तो फिट, फिनिश, टच एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स काफी बढ़िया है। इनफैक्ट आई लाइक द फैक्ट कि आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स जो दिए गए वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर में डिफरेंशिएट किए गए। पर जैसे ही आप इसके डैशबोर्ड को देखते हो, आप अगर एक्सपेक्ट करो कि इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी काफी है, तो वहां पे आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। टच स्क्रीन की साइज थोड़ी बेसिक छोटी है, थोड़ी और बड़ी हो सकती थी क्लियरली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल है, वो यूज करने में काफी अच्छा है। बट ओवरऑल देयर इज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कार। तो ये टिपिकल जापानीज कार्स जो रहती है उस टाइप का ही इसका इंटीरियर स्टाइलिंग दिया गया है। अब अगर आप दूसरे एलिमेंट्स देखते हैं तो एसी आपको ड्यूल जोन दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा गया है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सब कुछ आता है इस गाड़ी में। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वैसे कोई कमी नहीं है टेक्नोलॉजी में। हावेवर, अगर आप गाड़ी के सीट्स देखते हो, पहली बात तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स दिए गए। यू डोंट गेट लेदर या लेदरेट सीट्स, व्हिच आई फील इज अ बिग मिस आउट ऑन अ product like this. So I feel not giving leather is a miss out on Nissan's part. अब इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कंप्लीटली कस्टमाइज किया जा सकता है। स्टीयरिंग व्हील अच्छा है टू ग्रिप, एंड यहाँ पे आपके पास पैडल शिफ्टर्स दिए गए। वायरलेस चार्जिंग पैड, यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए। अब इस गाड़ी के कप होल्डर्स मुझे लग रहा है काफी बड़े हैं इन साइज फॉर रेगुलर नॉर्मल कप्स। उसके अलावा आई लाइक द फैक्ट कि इसका गियर लेवर लुक्स प्रीटी कूल एंड इज नाइस टू ऑपरेट। ऐसे गियर लेवर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगने लग गए आजकल। मैंने एक दो और इंडोनेशियन मोटर शो में गाड़ियों में देखा था, एंड दे लुक वेरी नाइस। फ्रंट रो पैसेंजर्स के पास एक बड़ा सा आर्मरेस्ट है जिसमें काफ़ी स्टोरेज दी गई है। इट्स क्वाइट डीप, एंड साथ में जो इसका ग्लव बॉक्स है दैट्स एक्चुअली क्वाइट स्मॉल, थोड़ा और बड़ा हो सकता था। हाफ पार्ट ही अवेलेबल है। फ्रॉम व्हाट आई नो इज द फैक्ट कि ये गाड़ी जब उन्होंने लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट की, तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स थे जहां पे वो ग्लव बॉक्स के लिए फुल एरिया नहीं दे सकते थे। दैट इज व्हाई यू डोंट हैव अ फुल साइज ग्लव बॉक्स ओवर हियर। सेकंड रो में जगह अच्छी खासी है गाड़ी में, हेडरूम नी रूम की कोई कमी नहीं है। थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता है यहाँ पे। अब ये सीट जो है पीछे रिक्लाइन कर सकता हूँ मैं और आराम से और बैठ सकता हूँ, लेकिन फिर भी थाई सपोर्ट कुड बी अ लिटिल मोर बेटर। 3 लोगों के बैठने की जगह है क्योंकि फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट दिया गया है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास टाइप सी यूएसबी और एसी वेंट्स दिए गए। अब एक चीज यहाँ मैंने ऑब्जर्व की है मोस्ट जापानीज कार्स में, एटलीस्ट जो इंडिया के बाहर है, उसमें यह है कि सेंटर में आपके पास आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता है एज एन एक्सटेंशन। आपका आर्मरेस्ट तो निकलता है बाहर, लेकिन ये सीट ही नीचे हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको कप होल्डर जब यूज करना कर सकते हो, वरना जब आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब जो बीच में इंसान बैठेगा उसको वो थोड़ा टेढ़ा बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक चीज अच्छा है। आपके पास यहाँ सन ब्लाइंड नहीं दी गई, विच आई फील इज अ मिस आउट। बट ग्लास जो है इट सीम्स लाइक यूवी कट ग्लास, तो इस वजह से गाड़ी के अंदर धूप थोड़ी कम आएगी। दैट्स अ गुड थिंग हियर फॉर श्योर। अब एक्सेल के थर्ड रो में कैसे जाते हैं, सीट को फोल्ड करना पड़ता है और आगे ले जाना पड़ता है। अब यहाँ से आप किसी तरह से आपको जाना पड़ेगा, which is a little tight for somebody like me. Okay, अब यहाँ मैंने ले ली सीट पीछे और मैंने इसको लॉक कर दिया। मैंने हेडरेस्ट को भी ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ मैं बैठ गया हूँ, मेरे लिए बहुत जगह नहीं है अब। आई एम नॉट बी, मैं कंफर्टेबली नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे पैर टच हो रहा है, मेरा सर टच हो रहा है, सो ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। मे बी बच्चे बैठ सकते हैं छोटे, उससे ज़्यादा यूजेबिलिटी इधर है नहीं, मतलब नॉट फॉर एन एल्डर। तो ये 5+2 है और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ कप होल्डर्स पीछे दिए गए। एसी वेंट्स भी नहीं है थर्ड रो पैसेंजर्स के पास, सिर्फ लाइट दी गई है। दैट्स अबाउट इट। सो आई थिंक 5+2 है ये प्राइमरीली, और इसको बड़ा बूट स्पेस की तरह ही यूज करना बेटर चॉइस रहेगा फॉर मोस्ट पीपल। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इन, क्या आपको एक्सट्रेल कंसिडर करनी चाहिए नहीं? अगर मैं दिल से बात करूँ ना, मैं बोलूंगा ले लीजिए। फॉर व्हाट रीजंस? अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए दैट्स रियली फन टू ड्राइव, पावर अच्छा है, पिकअप अच्छा है, माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी जब आप सिटी में चलाओगे, सो ओवरऑल दैट थिंग वर्क्स वेल, कंफर्ट, राइड, हैंडलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, अगर आप वो इंसान हो जो कहते हैं यार मेरे को गाड़ी में मैं प्राइस इतना दे रहा हूँ, फीचर्स या टेक्नोलॉजी इतनी मिल रही है, वहां पे ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। आजकल ऐसी गाड़ियां इंडिया में नहीं बनाते इन दिस प्राइस पॉइंट। हमारी होप्स एक टाइम पे, एक्चुअली मेरी होप्स थी कि यार एक टाइम पे जीप कंपास जो आने वाली थी दैट वुड मीट दोज लेवल्स, बट
उसमें जो क्वालिटी डिफरेंशिएशन था, आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि ये गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है। अब क्योंकि ये CBU है, इसकी वजह से पॉसिबली दीज क्वालिटीज आर देयर। व्हाटएवर इट इज, आई रियली लाइक द कार फॉर ऑल दीज थिंग्स। हाँ, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि टच स्क्रीन है, उसकी क्वालिटी बेटर हो सकती थी, ब्लेजर होना चाहिए था, वेंटिलेटेड सीट्स होना चाहिए था, ये 2-3 चीजें भी होती तो दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज ऑफर्ड इन द मार्केट। लेकिन ये प्राइस पॉइंट पे जो आ रही है गाड़ी, आई थिंक इट कुड बी एक्सपेंसिव। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द फाइनल प्राइस पॉइंट, निसान ने रिवील नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से 35 से 40 लाख रुपए के बीच में ऑन रोड इसकी प्राइस आइडियली होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा जाती है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव बन सकता है, मे बी टैक्सेशन CBU की वजह से वहां कॉस्ट बढ़ जाता है। बहुत कम गाड़ियां हैं जो हमें इंप्रेस करती है आज, वो भी ड्राइविंग में, फन में, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में, और ये एक्सेल उनमें से एक यहाँ पे। अब अगर आपको लग रहा है कि आप शायद गलत गाड़ी लेने वाले हो इतने पैसे डाल के, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। और आप जिन लोगों से बात करेंगे वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। अब आप कैसे कर सकते हैं कॉल? आपको कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy पे जाके, एंड दैट्स अबाउट इट। यू कैन स्पीक टू एन एक्सपर्ट एंड गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे। आपके लिए बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं। थार रॉक्स पे वीडियो आने वाला है, कर्व EV पे आने वाला है, कर्व पेट्रोल पे आने वाला है, एंड अ लॉट मोर व्हीकल्स। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।